अपने प्रेमी की बेवफाई का बदला लेने के लिए एक महिला ने उसे ताबूत में कैद कर दिया, लेकिन कई 100 सालों बाद कुछ मजदूरों ने उसे गलती से आजाद कर दिया। असल में वह महिला एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। एक दिन उसने देखा कि उसका प्रेमी कियांग अपनी सेक्रेटरी के साथ काफी नजदीक हो रहा है, जिससे वह बहुत नाराज हो गई। फिर उसने जादू से उसे एक पहाड़ से गिरा दिया। अपने प्रेमिका की मौत के बाद गमगीन कियांग ने भी उसी पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महिला पहले ही उसे एक पिशाच वैम्पायर में बदल चुकी थी। इसके बाद वह महिला उसके घर की सारी संपत्ति हथिया कर एक अमीर महिला बन गई। जब कियांग आजाद हुआ तो वह सीधा उसके पास पहुंचा। उसे देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने जानना चाहा कि उसे इस हालत में क्यों लाया गया। वह उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन वह महिला उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकली। हार मानकर कियांग निराश बैठा था। तभी घर की नौकरानी ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि उसका जादू उतना शक्तिशाली तो नहीं, लेकिन वह दूसरे तरीके से मुकाबला कर सकती है। कियांग को जैसे ही बात समझ आई, उसने व्यापारिक रूप से महिला पर हमला बोल दिया। वह देखता है कि महिला ने उसके सामने एक फिश मार्केट खोल रखा है। कियांग ने सारी नावें जब्त करवा दी, जिससे उस महिला का बिजनेस लगभग खत्म हो गया। जब महिला को एहसास हुआ कि यह सब उसी का किया धरा है, वह गुस्से में तमतमाकर पहुंचती है। लेकिन कियांग भी अब उससे नफरत करने लगा था। वह उसे गले से पकड़कर जमीन पर फेंक देता है, लेकिन महिला जैसे कुछ हुआ ही नहीं, दोबारा उड़कर वापस आ जाती है। इस संकट की घड़ी में नौकी बंदूक लेकर आती है और महिला पर गोली चलाती है, लेकिन गोली का कोई असर नहीं होता। महिला जैसे ही कियांग पर अंतिम वार करने जाती है, तभी एक छोटा लड़का सामने आ जाता है। महिला उसे गंभीरता से नहीं लेती। जैसे ही वह लड़के को सबक सिखाने जाती है, लड़का अपनी मर चुकी माँ को बुला लेता है। उसकी माँ का डरावना चीखना सुनते ही महिला जमीन पर गिर जाती है। अब वह पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। कियांग उसके पास आता है और कहता है, तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती थी, तुम बस मुझे पाना चाहती थी। यह सुनकर महिला अपना दिल निकाल कर दिखाती है, यह जताने के लिए कि उसका प्यार सच्चा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिल धीरे धीरे टूट कर बिखर गया और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। यहीं